जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, इस समय हमारे देश में गर्मी का मौसम है और साथ में इलेक्शन का मौसम। सो चाहे आप गर्मी की वजह से समझ लीजिए या इलेक्शन की वजह से समझ लीजिए, पारा तो हाई है। और जब भी टेम्परेचर इस तरह हाई होता है तो उसका इम्पैक्ट तो हम सब पर आएगा ही आएगा। अभी तक आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस इलेक्शन के बारे में देख ली होंगी, उनके व्यू पॉइंट को सुन भी लिया होगा। मगर क्योंकि इलेक्शन है, बहुत से लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, क्योंकि 3 फेज़ हो चुके हैं, चौथा फेज़ आज चल रहा है। अभी 3-4 फेज़ अभी और पेंडिंग है। सो बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, मगर बहुत से लोग अभी पार्टिसिपेट करने बाकी हैं। जो लोग तो पार्टिसिपेट कर गए, उनको तो मालूम है कि उन्होंने अपना वोट कास्ट कैसे किया। मगर जो लोग अभी वोट कास्ट नहीं किए, वो कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोज़ से या जो इलेक्शन ऑब्जर्वर या कमेंटेटर्स होते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स को लोग सुनते तो, उनसे कुछ ओपिनियन तो बनाते। अभी तक जैसे मैंने कहा दर्शकों, आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देखी होंगी, मगर उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको आज जो वीडियो देने वाला हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में यूज़ करने वाला। मैं आपके लिए प्लैनेट्स को यूज़ नहीं करूँगा, मैं नवतारा सिस्टम को यूज़ करके आपको बताने का प्रयास करूँगा कि इलेक्शन रिज़ल्ट की पॉसिबिलिटी क्या निकल सकती है। हालाँकि इलेक्शन किस दिशा में जाएगा या इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 11 महीने पहले ही मैं वीडियोज़ दे चुका हूँ। क्योंकि जब हमने पीछे जब प्लैनेट्स के गोचर चेंज हुए थे, तब हमने बात करी थी कि जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, उसके लिए सिचुएशन अच्छी तो दिखाई नहीं देती और ये ऑलमोस्ट 11 महीने 1 साल पुरानी। और जब अब हम इलेक्शन के बीच में हैं, तो सीधा-सीधा ऐसे कहना, क्योंकि वो पुरानी ऑब्जर्वेशन है, कहीं न कहीं वो बात सही साबित होती दिख रही है कि इलेक्शन प्रेज़ेंट गवर्नमेंट के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता जा रहा है, इलेक्शन फँसता हुआ दिखाई दे। मगर आज का जो वीडियो एनालिसिस है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी पार्टी की फ़ेवर करेंगे। जो प्लैनेट्स या जो नवतारा सिस्टम में यानी कि जो नक्षत्र देश के इलेक्शन रिज़ल्ट वाले दिन होंगे, हम अपना ओपिनियन उसी के ऊपर बेस करेंगे। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्रेज़ेंट गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है, नई गवर्नमेंट आती है, क्योंकि तारे क्या कहते हैं, एक्चुअल में तो बात वो है। हमारे सोचने से, हमारे ओपिनियन से, हमारे फ़ेवर से ना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि प्लैनेट्स जो कह रहे हैं, तारा मंडल जो कह रहा है, रिज़ल्ट्स कहीं न कहीं उसी के अकॉर्डिंगली आएगा। अब दर्शकों, जैसे कि आप चार्ट देख रहे हो, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ये 4 जून 2024 का चार्ट है, न्यू दिल्ली का चार्ट। तो आप कह सकते हो कि न्यू दिल्ली में उस समय कैसी ग्रहों की स्थिति होगी, सबसे पहले तो उसे देख। ये मैंने स्पेशली 12 बज के 30 मिनट का चार्ट बनाया है और 12 बज के 30 मिनट पे ये दिल्ली का दर्शकों चार्ट है। इस चार्ट में अगर आप देखोगे, ये कुंडली सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न की कुंडली में सेकंड हाउस में केतु आया, 7th हाउस में शनि आया, 8th हाउस में मंगल और राहु है, 9th हाउस में चंद्रमा मर्करी और 10th हाउस में सन वीनस जुपिटर। अब दर्शकों, सरकार बनाने के कारक 2 प्लैनेट्स तो आउटराइटली होते ही, और वो है सूर्य और दूसरा प्लैनेट होता है शनि। ये 2 प्लैनेट तो आउटराइटली सरकार बनाने में इनकी क्वालिटीज कह लीजिए या इनके थ्रू जो ऑब्जर्वेशन निकलती है वो तो होती, क्योंकि सूर्य राजा का कारक है और शनि राजा का बेटा होने की वजह से शनि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाता है, तो देश की एडमिनिस्ट्रेशन या देश की गवर्नमेंट ये शनि के साथ भी देखी जाती है। और किसी के भी चार्ट के लिए, जैसे हम कहते हैं लग्न इंपॉर्टेंट है, लग्न के साथ लग्न का गेन का हाउस यानी सेकंड हाउस वैसे फैमिली का हाउस होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लग्न के लिए गेन कहां से हो रहा है।
सो वो प्लेनेट जो सेकंड हाउस में बैठा होगा, वो भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अपना रिजल्ट देगा। सेवंथ हाउस दर्शकों वैसे ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता ही, क्योंकि सेवंथ हाउस आपका पार्टनरशिप हाउस है, यानी कि देश की पार्टनरशिप इस तरह से हो रही है। और जब वहां पर शनि देवता बैठे हैं, तो देश की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की पार्टनरशिप से होगी, कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, वो इंडिकेशन सेवंथ हाउस से हो सकता है। और टेंथ हाउस तो वैसे ही गवर्नमेंट का घर है, राजा का घर है, सिंहासन का घर है, क्योंकि टेंथ हाउस हम कहते हैं ये कार्य क्षेत्र। सो जो भी सरकार बनेगी, आप क्लियरली देख सकते हो, सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस और टेंथ हाउस, इन तीन हाउसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। अब नक्षत्र कौन-कौन से हैं, अब आप उसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि वहां से आपको काफी चीजें क्लैरिटी से समझ आए। अब सूर्य है, होगा उस समय रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र आप समझ सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग नक्षत्र, नक्षत्र चंद्रमा का है, मगर स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है रोहिणी। सो हम समझ सकते हैं कि सूर्य कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तो दिखा रहा है। चंद्रमा होगा भरणी नक्षत्र, मंगल अश्विनी में है उस समय, मरकरी है कृतिका में, जुपिटर भी कृतिका में, और ये दोनों नक्षत्र सूर्य की लॉर्डशिप के नक्षत्र। शुक्र रोहिणी में ही है, शनि पूर्व भाद्रपद में, राहु रेवती में और केतु हस्त नक्षत्र। अगर इन्हीं नक्षत्रों को अगर हम नवतारा सिस्टम के हिसाब से देखने या समझने का प्रयास करते, तो दर्शकों पिक्चर थोड़ा आपके लिए क्लियर हो जाएगी। तो नवतारा सिस्टम में क्या होता है कि कौन सा प्लेनेट जिस भी नक्षत्र में है, उसको हम स्पेशल सिग्निफिकेशन उसके साथ एसोसिएट करते हैं कि कौन सा प्लेनेट कैसा हो, उससे आपको उसका फ्लेवर समझ आता है। अब नवतारा सिस्टम में आप देखोगे, आप चार्ट पे देखिए, सूर्य का जो नक्षत्र है, यानी कि जो रोहिणी नक्षत्र है, वो विपत, विपत इंग्लिश में उसे डेंजर कह सकते हैं। विपत का मतलब होता ही विपत्ति है, यानी सूर्य उस दिन विपत्ति में होगा, डेंजर में होगा। यानी कि जो प्रेजेंट राजा है भारत का, दैट मीन्स जिस भी पार्टी की सरकार है, जो पार्टी का मुखिया यानी सरकार का मुखिया है, आजकल क्योंकि राजा नहीं होता, सूर्य को हम राजा कह सकते हैं, मगर सरकार का मुखिया, अब सरकार का मुखिया उस दिन विपत्ति में है, प्रॉब्लम में है। चंद्रमा, चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, तो चंद्रमा जन्म, नवतारा सिस्टम में ये जन्म के साथ एसोसिएट, यानी कि बर्थ के साथ। मंगल है परम मित्र, मंगल का उस दिन का जो स्वभाव होगा वो परम मित्र का। मरकरी संपत्ति से एसोसिएट करता है, मतलब संपत्ति कैसे होगी, कहां होगी, यानी वो मरकरी के साथ। मरकरी जुपिटर दोनों ही आप देखोगे संपत्ति के साथ। वीनस का नक्षत्र दोबारा से फिर विपत्ति में ही, यानी वीनस का ग्रह विपत्ति दिखा रहा है। शनि साधना, यानी जिस भी पार्टी ने ज्यादा साधना करी होगी, और अगर शनि जहां भी बैठा है तो वहां पर साधना तो मिलेगी। राहु मित्र होगा, मगर केतु दोबारा से विपत्ति में होगा। अब आप क्लियरली समझिए, केतु महाराज ये प्लेनेट विपत्ति में है, सूर्य विपत्ति में है, और तीसरा प्लेनेट जो विपत्ति में है वो है शुक्र। दो प्लेनेट नवतारा सिस्टम के हिसाब से दर्शकों जो हमारी सरकार बनाने में उस दिन अपना रोल दिखा रहे हैं, वो विपत्ति में है। और तीसरा प्लेनेट जो सरकार बनाने में अपना योगदान देगा, वो है जुपिटर। जुपिटर पीछे वीडियोस में हमने बताया था कि उसका गोचर जो इस समय है वो टॉरस राशि में है, और टॉरस राशि का जुपिटर, अब यहां पर आप देखिए कौन से नक्षत्र में है, वहां से आपको क्लैरिटी हो जाए। कौन से नक्षत्र में है जुपिटर? जुपिटर का नक्षत्र है कृतिका। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है,
सूर्य की लॉर्डशिप का नक्षत्र है। सो जुपिटर भी इनडायरेक्टली वो ही सूर्य की विपत्ति का फ्लेवर लेकर बैठा है। सो ये जो तीनों प्लेनेट जो उस दिन सरकार बनाने में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाएंगे, वो तीनों विपत्ति में हैं। सो यहां से एक क्लियर कट सी ऑब्जर्वेशन निकलती है, पॉसिबिलिटी निकलती है कि जो प्रेजेंट सरकार है, वो सरकार उस दिन विपत्ति में दिखाई देती है। अब जैसे हमने पहले कहा था, सेकंड हाउस फैमिली का है, यानी कि फैमिली को हम ये भी कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग सरकार। अब एग्जिस्टिंग सरकार भी विपत्ति में है, और जो सरकार उस दिन बनती हुई दिखाई दे रही है, वो भी विपत्ति में। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए ये अच्छे इंडिकेशन नहीं है, कि तारा सिस्टम भी यही कह रहा है कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए। सो बीजेपी वालों के लिए ये कोई बहुत खुशखबरी वाली बात नहीं है आज की वीडियो में। बीजेपी वाले बिल्कुल क्लियरली समझें कि उनके लिए 4 जून वाला दिन विपत्ति वाला दिन हो सकता है। अब उसके साथ ही जैसा मैंने कहा, सेवंथ हाउस सरकार बनाने में ये भी अहम रोल निभाता है, और शनि महाराज साधना करवा रहे, और शनि का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद। अब पूर्व भाद्रपद किसका नक्षत्र है दर्शक? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है जुपिटर का। अब जुपिटर, अगर हम इनडायरेक्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, जुपिटर की लॉर्डशिप का नक्षत्र है, और जुपिटर जो प्लेनेट है, आप देखिए जुपिटर प्लेनेट क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, तो जुपिटर के शनि के अंदर भी वो ही फ्लेवर आपको दिखाई देगा। सो जो तीन भाव जो सरकार बनाने में अहम रोल बनाते हुए दिखाई देते हैं, वो सभी प्लेनेट कहीं ना कहीं विपत्ति की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। सो इस बार सरकार बनाना इजी नहीं होगा। दर्शकों, यही ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट 1 साल पहले थी। सो प्रेजेंट सरकार के लिए, क्योंकि इंडिया में इस समय बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, तो बीजेपी रूल गवर्नमेंट के लिए उस दिन दोबारा से सरकार बनाना आसान नहीं होगा। उनको विपत्ति डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। मगर अब यही चीज अगर हम ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ देखें, ऑपोजिशन पार्टी यानी इंडिया अलायंस। अब इंडिया अलायंस के लिए भी दर्शकों ये बात बहुत क्लियर है कि सरकार बनाना उनके लिए भी आसान तो नहीं होने वाला। अगर आप सोचो कि किसी भी पार्टी को कोई क्लियर कट मैंडेट मिलता हुआ दिखाई देता है, तो मेरा आंसर है नो। जैसे पिछले 2 इलेक्शन बीजेपी के, और उससे पहले के 2 इलेक्शन कांग्रेस के, मतलब क्लियर कट इंडिकेशन थी कि किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव दिखाई देता है। मगर इस बार सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस, क्योंकि तीनों के नक्षत्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विपत्ति को ही इंडिकेट कर रहे हैं। सो सरकार बनाने में डिफिकल्टी तो एग्जिस्टिंग सरकार को भी आएगी, और जो ऑपोजिशन जिसको हम कह सकते हैं या दूसरी ऑप्शन कह सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन तो सरकार बनने पे होती है। अब दूसरी ऑप्शन जो है वो है इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस के लिए भी दर्शकों मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि उनके लिए भी सरकार बनाना आसान नहीं हो, चाहे वो उनके घटक दलों की वजह से होगा, या पार्टीज यानी बीजेपी रूल्ड, अगर हम अलायंस की बात करें तो वो एनडीए हो जाता है। तो एनडीए और इंडिया अलायंस, इसमें पार्टी छोड़ दीजिए, आप बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां छोड़ दीजिए, आप अलायंस की बात करिए। एक ऑप्शन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का है वो है एनडीए अलायंस। तो एनडीए अलायंस के लिए सरकार को कंटिन्यू करना डिफिकल्टी, और इंडिया अलायंस के लिए सरकार बनाने में भी डिफिकल्टी आएगी। सो दर्शकों, ऑब्जर्वेशन यहां पर यह निकलता है कि क्लियर कट मैंडेट किसी भी अलायंस को नहीं आ रहा। सो हम समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये हंग पार्लियामेंट की तरफ बात जा रही, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आ रही।
तो हंग पार्लियामेंट की बात आ रही कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए भी डिफिकल्टी और जो दूसरी ऑप्शन है इस समय देश के सामने, तो वहां भी डिफिकल्टी। तो दर्शकों, क्लैरिटी कैसे हो? आधा इलेक्शन हो चुका। आधे इलेक्शन में हालांकि दोनों अलायंस वाले अपनी अपनी विक्ट्री की बात बोलेंगे, और जो अभी तक के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस बने हैं, बहुत से लोगों ने इंडिया अलायंस को फेवर दिया है। एग्जिस्टिंग एनडीए अलायंस के लिए डिफिकल्टी ही बोली गई। अगर हम यहां पर प्लेनेटरी पोजीशंस को भी दर्शकों देखेंगे, तो प्लेनेटरी पोजीशंस अगर आप क्लियरली देखो तो डिफिकल्टी वाली हैं, क्योंकि जो प्लेनेट सरकार बनाएंगे, अगर हम सीधा सीधा भी बात करें, अगर हम उस टाइम के चार्ट को भी छोड़ दें, अगर हम सीधा सीधा राशि के हिसाब से भी देखें, तो राशि के हिसाब से भी आप देखोगे तो स्ट्रगल तो दिखाई दे रही है। राशि के हिसाब से भी स्ट्रगल दिखाई दे रही है, और प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से भी स्ट्रगल दिखाई दे रही है, और नवतारा सिस्टम के हिसाब से भी स्ट्रगल दिखाई। सो आसान इस बार इलेक्शन रिजल्ट नहीं है। अब जब इस तरह की बात आती है, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो कहानी है, कहानी इस बार किसी को भी, अगर हम कहें, आउटराइटली खुश होने वाली स्थिति नहीं। सरकार तो बनेगी, मगर बहुत थिन सी मेजॉरिटी के साथ। और इसका एक बेनिफिट दर्शकों हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि अगर थिन मेजॉरिटी वाली सरकार होगी, तो ऑटोक्रेसी कभी नहीं आ सकती। अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग है, तो वो गवर्नमेंट को कंट्रोल में रख। अच्छा ऑपोजिशन होना भी किसी देश के लिए ये शुभ संकेत ही होता है। और इसके साथ ही दर्शकों, अगर हम थोड़े से कुछ और इंडिकेटर्स पकड़े, और वो इंडिकेटर दर्शकों क्या है, ये अपनी मंगल की, जब गोचर की वीडियो मैंने बनाई थी तब आपको बोली थी ये बात कि इस बार मंगल देवता काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इलेक्शन या गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। मगर मंगल देवता को अगर आप देखोगे कि मंगल देवता कहां बैठे हैं उस दिन, मंगल देवता बैठे हैं राहु के साथ स्पाइसेस में। सो मंगल देवता के अगर आप स्वभाव को देखोगे, क्योंकि इस समय मंगल देवता का गोचर क्लियर कट बात है शनि के साथ है। सो मंगल देवता, शनि, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल अदा करने वाला प्लेनेट है, और जब मंगल शनि की ये जो युति है, और मंगल, मंगल का मतलब सिर्फ मंगल ना, वो अच्छी चीज आप ना सोचिए। मंगल का मतलब है बजरंग बली। मंगल का मतलब क्या है? बजरंग बली का आप स्वभाव समझिए। बजरंग बली की जो एनर्जी, बजरंग बली की पावर, बजरंग बली का पोटेंशियल, बजरंग बली की कैपेबिलिटी, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सेवक बनने की वजह से भगवान राम से बड़ी हो जाती है। जो काम भगवान राम विष्णु के अवतार होने के बावजूद नहीं कर पाते, मगर सेवक होने की वजह से बजरंगबली वो ही काम कर जाते। सो जो भी पार्टी शनि का स्वभाव पकड़ लेगी, ये दर्शकों तब भी मैंने बात बोली थी कि जो भी पार्टी शनि का स्वभाव पकड़ लेगी, यानी कि सेवक का स्वभाव। अब सेवक का स्वभाव क्या होता है? डाउन ट्रॉडन्स की सेवा करनी, जो लोग वंचित हैं, जिनको अभी तक, जिसको हम कहते हैं ना, वो मलाई खाने को नहीं मिली है, जो लोग सुविधाओं से वंचित हैं, जिनको अभी तक, अगर हम कहें, पैसे के तरीके से आप समझ लें, पोजीशन के तरीके से आप समझ लें, कि उनको वो सभी सुविधाएं नहीं मिल पाई, कारण जो मर्जी हो। क्योंकि ये जो वीडियोस हमारी होती हैं, ये किसी गवर्नमेंट को फेवर या क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं होती। अगर कोई वंचित है, जितने भी वंचित हैं, उन वंचितों को जो भी सेवा भाव से अपनी तरफ ले आएगा, दर्शकों मैं बहुत क्लियरली ये बात बोल रहा हूं, जो वंचित जिस भी अलायंस के साथ जुड़ जाएंगे, या जो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, सरकार उसी की ही बनने वाली। क्यों? इसके पीछे एक और कारण भी है। 4 दिन का दिन
मंगल देवता बजरंगबली का दिन है। उस दिन इलेक्शन रिजल्ट बजरंगबली का आशीर्वाद के बिना नहीं होने वाले। और ये बात क्लियरली समझ लीजिए, उस दिन विक्ट्री उसी को मिलेगी जो खुद भी हम्बल होगा, जो खुद भी सेवक की तरह, जो अलायंस सेवक की तरह लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा, जिसकी पॉलिसीज अच्छी होंगी, जो ज्यादा अच्छा विजन देश के लिए रखेगा और जिसमें ऑनेस्टी होगी। अब दर्शकों, ये वर्ड मैंने क्यों बोला? क्योंकि बजरंगबली का ये सबसे बड़ा क्वालिटी है कि बजरंगबली 100% दिल से ऑनेस्ट। जब किसी ने उनको कहा कि आप दिखाइए भगवान राम, आप हमेशा राम राम का नाम लेते हैं, भगवान राम कहाँ हैं? तो जब उन्होंने अपनी छाती खोल के दिखाई, तो उनके दिल के अंदर भगवान राम थे। 100% ऑनेस्टी। और शनि इस समय साधना में ही है। शनि का रिजल्ट साधना से ही तय होना है। सो साधना और सेवक के लिए काम करने का जज्बा, सरकार वहां से फॉर्मेशन होती। सो दर्शकों, अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पहली बात है, अगर सरकार बनेगी बहुत थिन मेजॉरिटी से बनेगी, केक वॉक विक्ट्री बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंट सरकार के लिए डिफिकल्टी, और जो सेकंड ऑप्शन इंडिया अलायंस के लिए, उनको गवर्नमेंट फॉर्मेशन में डिफिकल्टी। तीसरी चीज, पॉसिबिलिटी हंग असेंबली की भी निकल रही है, यानी कि सीटें मोर और लेस आगे पीछे या बराबर कह सकते हैं। सो यहां पर मैं पार्टीज का क्योंकि चार्ट नहीं देख रहा, मैं तो सरकार बनाने की बात मतलब कर रहा हूं, क्योंकि दो ऑप्शंस हमारे पास हैं। सो यहां पर दर्शकों, मैं आपको बहुत क्लियर बात बताऊं कि जो अदर्स होंगे, जो इन दोनों ऑप्शन से बाहर होंगे, यानी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का रोल इस इलेक्शन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मगर एक बात दर्शकों बहुत क्लियर है, सरकार बनेगी सूर्य, जुपिटर, वीनस, दोनों गुरु राजा के साथ बैठेंगे। सो इस बार सरकार का, जिसको हम कह सकते हैं कि आउटराइट पिक्चर जो होगी, आउटराइट पिक्चर ऐसी होगी जिसमें दोनों गुरुओं का सम्मेशन, देवगुरु जुपिटर भी और शुक्राचार्य भी, दोनों तरह के गुरु राजा को हेल्प करते करेंगे और उसी से गवर्नमेंट फॉर्मेशन। सो ये था दर्शकों मेरी ऑब्जर्वेशन 4 जून के इलेक्शन रिजल्ट के बारे में, और डिफरेंट तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि तारे क्या कहते हैं। तो तारों के क्लियर कट, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं होते, क्योंकि हमारे लिए तो कोई भी सरकार आ जाए, दोनों सरकारें, एक अलायंस आ जाए, दूसरा अलायंस आ जाए, हमारे लिए तो दोनों सरकार बनाएंगे, काम करेंगे, हमारे लिए दोनों बराबर होंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सरकार जो भी आएगी देश के प्रति समर्पित होनी चाहिए, देशवासियों का भला करने वाली होनी चाहिए, अच्छे काम, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, अच्छा विजन, ताकि मेन चीज क्या है, भारत तरक्की करे, इंडिया प्रोग्रेस करे, दुनिया में इंडिया का नाम बड़ा हो, हम मतलब प्राउडली कह सके कि हम बहुत साल हो गए हैं, हमें थोड़ा सा लो लेवल का लेबल अपने ऊपर चिपकाए हुए। अब समय दर्शकों आ रहा है आने वाले टाइम में कि भारत का लेबल बेटर हो रहा है, और जैसे जैसे ये लेबल बेटर हो रहा है, तो हम बेटर पोजीशन, बेटर रिस्पेक्ट अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं या सोच सकते हैं। बाकी हर वीडियो के एंड में दर्शकों जो रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करता हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये वैदिक ज्ञान का चैनल है। वैदिक ज्ञान के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वैदिक ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। अपने चार्ट देखने में आप सक्षम हो पाओ, अपने चार्ट देखो, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के चार्ट देखने में, उनके जीवन को अच्छा बनाने में आपका भी रोल हो। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है दर्शकों, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो।
और इसी तरह की अच्छी ज्ञानवर्धक अगली वीडियो आने तक दर्शकों बहुत-बहुत प्यार, बहुत-बहुत आशीर्वाद।